हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन कैसे करें। फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश शासन का रोजगार पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, या फिर मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन करें और एमपी रोजगार इंटर करें। एमपी रोजगार इंटर करने के बाद सर्च करें। इस तरीके से आपकी फर्स्ट लिंक शो हो रही है, रोजगार पंजीयन। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करें। इस तरीके से आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। रोजगार पंजीयन एमपीपीएससी, एमपीईएसपी या मध्य प्रदेश के किसी अन्य वैकेंसी और साथ ही नौसैनिकों की भर्ती में रोजगार पंजीयन की आवश्यकता होती है। आपकी एज 14 वर्ष या फिर इससे अधिक है तो आप रोजगार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको रोजगार कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप रोजगार पंजीयन के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पोर्टल के बारे पे क्लिक करें। इसके बाद पोर्टल के बारे पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको रोजगार पोर्टल के बारे में दिया हुआ है, जिसे आपको रीड कर लेना है। यदि आप रोजगार पंजीयन के विजन और मिशन को देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आप विजन और मिशन को देख सकते हैं। यदि आप रोजगार कार्यालय की सूची को देखना चाहते हैं तो रोजगार कार्यालय पे क्लिक करें। इसके बाद कार्यालय सूची पे क्लिक करें। इस तरीके से आपके जिले के सभी रोजगार कार्यालय की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अपने जिले का रोजगार कार्यालय देख सकते हैं। यहाँ पर जिला में कार्यरत कार्यालय का नाम है और यहाँ पर पता है, यहाँ पर अधिकारी का नेम है और यहाँ पर एसटीडी कोड है और यहाँ पर दूरभाष क्रमांक है, यानी कि फोन नंबर है, और यह ईमेल आईडी है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपका रोजगार पंजीयन पहले से ही है और आप उसे चेक करना चाहते हैं तो आप पंजीयन खोजे पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना रोजगार पंजीयन एंटर करें। रोजगार पंजीयन इंटर करने के बाद सर्च करें। रोजगार पंजीयन इंटर करने के बाद यदि इस तरीके से मैसेज शो हो रहा है, इन्फो मैसेज डाटा नॉट फाउंड, यानी कि आपका पंजीयन एक्सपायर हो चुका है, आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करें। क्लोज पे क्लिक करें। यदि आपका रोजगार पंजीयन वैलिड है तो सर्च पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ओपन हो जाएगी, जिसे आपको प्रिंट कर लेना है। आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे अपडेट कर सकते हैं। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पे क्लिक करें। तो चलिए अब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉगिन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब आप साइन अप नाउ पे क्लिक करें या फिर जॉब सीकर के पंजीयन या नवीनीकरण या अपडेट करें पे क्लिक करें। किसी एक पे आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास समग्र आईडी होना आवश्यक है और साथ ही समग्र आईडी में ई-केवाईसी होना चाहिए। ई-केवाईसी के द्वारा ही आप अपने समग्र आईडी में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। यदि आपके समग्र आईडी में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। यदि आपके समग्र आईडी में इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट फिल है, सबसे पहले आप उसे अपडेट कर लें। ई-केवाईसी कैसे करना है, हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपके ई-केवाईसी करने के बावजूद भी समग्र आईडी में डिटेल्स इनकरेक्ट है तो सबसे पहले आप अपना आधार को करेक्ट कराएं। इसके बाद दोबारा से ई-केवाईसी करें। 24 घंटे का वेट करें, आपकी समग्र आईडी अपडेट हो जाएगी। इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करें, या फिर आप अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। इसके बाद आप बाद में भी डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं, किंतु रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके समग्र आईडी में मोबाइल नंबर दर्ज होना आवश्यक है। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं, परंतु आप वर्तमान में मध्य प्रदेश में निवासरत हैं और आपको रोजगार पंजीयन की आवश्यकता है, तो आपको वर्चुअल समग्र आईडी क्रिएट करना होगा। इसके बाद ही आप रोजगार पंजीयन कर सकते हैं। यदि आपको समग्र आईडी ज्ञात नहीं है तो आप उसे फाइंड भी कर सकते हैं। समग्र सदस्य आईडी एंटर करें, जो कि 9 अंक की होती है। ध्यान रहे, यदि आपके परिवार आईडी में एक से अधिक सदस्य हैं और आपको एक से अधिक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है तो सभी स्टूडेंट के समग्र आईडी में अलग अलग मोबाइल नंबर होना चाहिए। यदि अलग नहीं है तो आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर लें। इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करें। समग्र आईडी एंटर करें, कैप्चा कोड फिल करें, सेंड ओटीपी पे क्लिक करें, ओटीपी एंटर करें। यदि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो यह टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन शो होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। ओटीपी इंटर करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें, वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी समग्र में 10 डिटेल्स शो हो रही है। यदि यह डिटेल्स करेक्ट है तो आप इस चेक बॉक्स को टिक करें। इसके बाद कंफर्म में क्लिक करें। यदि आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन है तो इस तरीके से मैसेज शो होगा, आपका मोबाइल नंबर इस रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक है। आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है,
यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आप अपडेट कर लें। या फिर यदि आपका ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी भाई-बहन का है, तो आप उसमें मोबाइल नंबर चेंज करें और रजिस्ट्रेशन करें। क्लोज पे क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन सक्सेस, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपके मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया गया है, जिसे आप चेक कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करें। अब हमें लॉगिन करना है। यदि आप यूजर आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करना है, तो आप इसे सिलेक्ट रहने दें। यदि आप ओटीपी के द्वारा लॉगिन करना चाहते हैं, तो आप ओटीपी ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करें, कैप्चा कोड फिल करें और सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यदि आप समग्र आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं, तो समग्र ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर समग्र आईडी इंटर करें, कैप्चा कोड फिल करें और सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप 3 में से किसी एक ऑप्शन का यूज करके लॉगिन करें। यदि आपको पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप रीसेट योर पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यूजर नेम यानी कि आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करें और यहाँ पर पासवर्ड एंटर करें जो कि आपके मैसेज पे प्राप्त हुआ है। कैप्चा कोड फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब हमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करें, नया पंजीयन करें, सिलेक्ट रहने दें। यदि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं, आपने समग्र आईडी भी अपडेट कराया है, तो आप जानकारी अपडेट करें पे क्लिक करें। एस पे क्लिक करें। आपकी डिटेल्स अपडेट हो चुकी है। ओके पे क्लिक करें। अपडेट करने के बाद भी यदि आपकी पर्सनल डिटेल्स रॉन्ग शो हो रही है, तो आप अपनी समग्र आईडी को सबसे पहले अपडेट करें। इसके बाद यहाँ पर अपडेट करें। कैटेगरी सेलेक्ट करें। यदि आप अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से चेंज कर लें और यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें। पसंदीदा क्षेत्र सेलेक्ट करें। आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग चाहते हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार चाहते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार चाहते हैं। आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट करें। आप अपना करंट एड्रेस फिल करें। आप शहरी क्षेत्र से हैं या ग्रामीण क्षेत्र से हैं, सिलेक्ट करें। स्टेट आपका ऑलरेडी सिलेक्ट है, जिला सिलेक्ट करें। यहाँ से आप कुछ वर्ड इंटर करके भी सर्च कर सकते हैं। कुछ वर्ड इंटर करने के बाद इस तरीके से आपका डिस्ट्रिक्ट सजेस्ट होगा, जिसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। रोजगार कार्यालय सिलेक्ट करें। आप अपने जिले का रोजगार कार्यालय सिलेक्ट करें। ब्लॉक सिलेक्ट करें। पंचायत सिलेक्ट करें। ग्राम सिलेक्ट करें। पिन कोड नंबर इंटर करें और फुल एड्रेस डिटेल्स इंटर करें। आप अपना होम नंबर सहित, यदि आपके एड्रेस में घर संख्या नहीं है, यहाँ पर आप अपने विलेज का नेम इंटर करें। यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं, शहरी सेलेक्ट करें। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें और यहाँ पर रोजगार कार्यालय सेलेक्ट करें। लोकल बॉडी सिलेक्ट करें। आपका नगर पालिका निगम है या नगर परिषद है, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। इसके बाद वार्ड सेलेक्ट करें। पिन कोड नंबर इंटर करें और एड्रेस इंटर करें। यहाँ पर आप होम नंबर, स्ट्रीट आदि इंटर करें। आप अपने अकॉर्डिंग एड्रेस डिटेल्स को फिल करें। क्या आवेदक या आवेदिका कोई दिव्यांगता है? यदि है तो हाँ सिलेक्ट करें। दिव्यांगता का प्रकार सिलेक्ट करें। दिव्यांगता का परसेंट सिलेक्ट करें। यदि आप दिव्यांग नहीं हैं तो नहीं सिलेक्ट करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद डिक्लेरेशन चेकबॉक्स टिक करें। सेव करें पे क्लिक करें। सेव करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब हमें शिक्षा संबंधी डिटेल्स को अपडेट करना है। यदि आप अशिक्षित हैं तो कृपया इलिटरेट विकल्प चुनकर अपनी शिक्षा संबंधी जानकारी पूरी करें। यदि आपके पास एक से अधिक शिक्षा संबंधी जानकारी है, तो कृपया प्रत्येक जानकारी को अलग-अलग दर्ज करें। योग्यता सिलेक्ट करें। यदि आप अशिक्षित हैं, यानी कि आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप इलिटरेट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको योग्यता में भी इलिटरेट सिलेक्ट करना है, विषय समूह में भी इलिटरेट सिलेक्ट करना है। विषय समूह में भी आपको इलिटरेट ही सिलेक्ट करना है। यदि आप शिक्षित हैं, तो आप लिटरेट सिलेक्ट करें और यदि आपकी क्वालिफिकेशन 10th क्लास से कम है, तो आप बिलो 10th क्लास सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करें। 5th स्टैंडर्ड पास है, 6th स्टैंडर्ड, 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड पास है। आप जो भी क्लास पास हैं उसे आप सिलेक्ट करें। इसके बाद विषय समूह सेलेक्ट करें। ऑल सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। पासिंग ईयर सेलेक्ट करें। डिवीजन सेलेक्ट करें। बोर्ड सेलेक्ट करें। यदि आपका बोर्ड इस लिस्ट में नहीं है तो आप अदर्स सेलेक्ट करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद योग्यता जोड़ने पे क्लिक करें। यदि आपके पास 10th क्लास से कम की मार्कशीट नहीं है, तो आप डायरेक्ट 10th क्लास की डिटेल्स को फिल करें। 10th स्टैंडर्ड सेलेक्ट करें।
योग्यता सेलेक्ट करें, 10th स्टैंडर्ड सेलेक्ट करें, विषय समूह सेलेक्ट करें, ऑल सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, विषय सेलेक्ट करें, ऑल सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, पासिंग ईयर सेलेक्ट करें, डिवीजन सेलेक्ट करें। यदि आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो आप ग्रेड सेलेक्ट करें, बोर्ड सेलेक्ट करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद योग्यता जोड़े पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड हो चुकी है। यदि आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट आइकन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। यदि आपके पास एक से अधिक क्वालिफिकेशन है और उसे ऐड करना चाहते हैं तो अगेन योग्यता स्तर पे सिलेक्ट करें। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उसे आप सिलेक्ट करें। अब आप सेम तरीके से सभी डिटेल्स को फिल करें। योग्यता सिलेक्ट करें। आप 10th क्लास की फिल करना चाहते हैं या 12th क्लास की, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। विषय समूह सेलेक्ट करें, विषय सिलेक्ट करें, सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, पासिंग ईयर सिलेक्ट करें, डिवीजन सिलेक्ट करें, यूनिवर्सिटी या बोर्ड सिलेक्ट करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद योग्यता जोड़ी पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। यदि आप इसे भी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट आइकन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ पर डिग्री, डिप्लोमा या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सभी की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। कम से कम आपको एक क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करना है। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। एक्सपीरियंस डिटेल्स फिल करना है। यदि आपके पास अनुभव है तो हाँ सेलेक्ट रहने दें। इसके बाद यहाँ पर संस्था का नाम एंटर करें, इनके ऑर्गेनाइजेशन का नेम एंटर करें और यहाँ पर सेक्टर सेलेक्ट करें और ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करें। वर्तमान में कार्यरत हैं हाँ या नहीं सेलेक्ट करें। यदि कार्यरत नहीं है तो रिटायरमेंट डेट सेलेक्ट करें। वार्षिक वेतन एंटर करें, नोटिस पीरियड एंटर करें, स्किल सेलेक्ट करें। यदि आपके पास कोई टिप्पणी है तो आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। एक से अधिक एक्सपीरियंस होने पर जानकारी जोड़ने पे क्लिक करें। दोबारा सेम तरीके से डिटेल्स को ऐड करें। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नहीं सिलेक्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। रोजगार संबंधी डिटेल्स फिल करें। नौकरी के लिए आपकी गतिशीलता यानी मोबिलिटी क्या है। आप जिले के अंदर जॉब करना चाहते हैं या संभाग के अंदर या फिर राज्य के अंदर या राज्य के बाहर, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप न्यूनतम पारिश्रमिक 12,640 पर कार्य करने के इच्छुक हैं, तो आप इसे हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप निजी नियोक्ता को डाटा प्रदान करने के लिए सहमत हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। निजी नियोक्ता यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉयर। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव करें पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। यदि आप कोई भी डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं तो आप जिस भी टैब को चेक करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यदि आप डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर लें। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करें, एस पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यह रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसे आपको नोट कर लेना है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की डेट है। पेज को स्क्रॉल करें। यहाँ पर आपका यूजर नेम यानी कि मोबाइल नंबर है और यहाँ पर नेक्स्ट रिन्यूअल डेट है। यह आपका रजिस्ट्रेशन 3 वर्ष 2 माह के लिए वैलिड है। जैसे ही आपके 3 वर्ष कंप्लीट होंगे रिन्यूअल का ऑप्शन शो होगा। 2 माह के अंदर आपको रिन्यू कर लेना है। यदि आप 2 माह के अंदर रिन्यू नहीं करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो जाएगा। आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आप इस आइडेंटिटी कार्ड को प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लें। यदि आप बाद में भी रजिस्ट्रेशन को प्रिंट करना चाहते हैं तो डैशबोर्ड ओपन करने के बाद रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। और यदि आप इस रजिस्ट्रेशन को अपडेट करना चाहते हैं तो प्रोफाइल पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन को एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि आप अपने रजिस्ट्रेशन को नॉन एमपी से एमपी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप इस टैब का यूज करके ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरीके से आपका रोजगार पंजीयन कंप्लीट हो चुका है। आप अपने रोजगार पंजीयन रिसिप्ट को प्रिंट कर लें। यदि आप अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करें। इसके बाद चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड चेंज कर लें। सभी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर दें। अब आप जब भी रजिस्ट्रेशन को अपडेट करना चाहते हैं या रिन्यू करना चाहते हैं तो आप लॉग इन पे क्लिक करें या फिर जॉब सीकर के लॉग इन पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ से सेम तरीके से आप लॉग इन कर सकते हैं। अब आपका यह रोजगार पंजीयन 3 वर्ष 2 माह के लिए वैलिड है। 3 वर्ष कंप्लीट होने के बाद आप रिन्यूअल कर सकते हैं। यदि आप 2 माह के अंदर रिन्यूअल नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन, अपडेट और रिन्यूअल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
इसे आप घर बैठे स्वयं से ही कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी डॉक्यूमेंट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है। यदि आपको पासवर्ड भूल जाता है तो आप रीसेट कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर या समग्र आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप यूजर नेम यानी कि मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। यदि आपको रोजगार पंजीयन करने में कोई भी समस्या है तो आप इस हेल्प डेस्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर रोजगार कार्यालय की कार्यालय सूची पे क्लिक करके आप अपने रोजगार के रोजगार कार्यालय में भी बात कर सकते हैं या फिर संपर्क करें पे क्लिक करें। यहाँ पर भी संपर्क करने के लिए कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप एफएक्यू को रीड करना चाहते हैं तो एफएक्यू पे क्लिक करें। यहाँ पर आपके सभी प्रश्न और उत्तर दिए हुए हैं, इन्हें आप रीड कर लें। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।